दुनिया का नक्शा अगर आप देखें तो कई ऐसे देश दिखेंगे जो अभी जंग लड़ रहे हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब भी किसी तोप में एम्यूनेशन लोड किया जा रहा है, कहीं किसी बंदूक के ट्रिगर पर किसी की उंगलियां अपने निशाने के इंतजार में हैं। कुल जमा बात यह है कि जिसकी जितनी फायर पावर उसका दुनिया पर उतना दबदबा। ऐसी एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि दुनिया में किसका सिक्का चलेगा। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो आसान भाषा में आज समझेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है, किस तरह तैयार होती है रैंकिंग, भारत की इसमें स्थिति क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। सोलह जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट शाया हुई है। इससे पता चलता है कि किस मुल्क की आर्मी कितनी ताकतवर है। देशों की मिलिट्री ताकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स ने ये लिस्ट जारी की है। तो सबसे पहले जानते हैं इस लिस्ट में किस देश का क्या हाल है, रैंकिंग क्या क्या है। तो रैंकिंग के मुताबिक सैन्य क्षमता के मामले में भारत है चौथे नंबर पर। इस रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है, रूस के पास दूसरी सबसे ताकतवर सेना और चीन के पास तीसरी सबसे मजबूत सेना है। साउथ कोरिया, ब्रिटेन और जापान जैसे देश भी इस रैंकिंग के टॉप 10 की लिस्ट में हैं। अगर 2023 का इंडेक्स देखें तो कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। भारत का चौथा स्थान बरकरार है, पर यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान से खिसककर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। साउथ कोरिया 5वीं पोजीशन पर आ चुका है। जापान भी एक स्टेप की छलांग लगाकर इस बार 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। फ्रांस इस बार टॉप 10 से बाहर हो गया। वहीं इस बार टॉप 10 में एक नया नाम भी दिखाई दे रहा है, तुर्की का। ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अब समझते हैं कैसे तैयार होती है लिस्ट। इंडेक्स तैयार करते समय देशों की मिलिट्री यूनिट्स, लॉजिस्टिकल क्षमता, ज्योग्राफी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आदि को कैलकुलेट किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में 0.000 के पावर इंडेक्स स्कोर को परफेक्ट माना जाता है। इसमें भारत का स्कोर 0.1023 है, वहीं अमेरिका का स्कोर 0.0699 है, जबकि रूस का स्कोर 0.0702 और चीन का स्कोर 0.0706 है। इस रैंकिंग को ऐसे समझिए जैसे स्कूल में रैंक का नंबर जितना कम होता है उतनी ही बेहतर रैंक आया करती थी। टॉप करने वाले को पहली रैंक मिलती थी। कुछ इसी तरह ग्लोबल फायर पावर भी 0 को सबसे बेस्ट रैंक रखता है। अलग अलग पैमानों को मिलाकर जो स्कोर किसी देश को मिलता है वो 0 के जितना करीब होगा उतनी ही बेहतर रैंक होगी। ग्लोबल फायर पावर इन देशों के बीच तुलना करने के लिए अपने एक इंटरनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करती है। मूल्यांकन के समय नंबर कुछ इस तरह दिए जाते हैं जिससे कम टेक्नोलॉजी वाला देश या कम विकसित देश भी इसमें कम्पीट कर सके। लिस्ट को और भी रिफाइन करने के लिए इन देशों को बोनस या पेनल्टी भी लगाई जाती है। सैनिकों की संख्या, उनकी आर्थिक स्थिरता, सैन्य उपकरण, उपलब्ध संसाधन और भौगोलिक स्थिति जैसे 60 से ज़्यादा मानकों को ध्यान में रखकर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। अब एक उदाहरण से इसकी मेथोडोलॉजी समझते हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका और चीन में चीन की नेवी ज़्यादा मजबूत है क्योंकि चीनी आर्मी के पास 355 जहाज़ हैं और अमेरिकी आर्मी के पास हैं 305 जहाज़। इसके बावजूद अमेरिका इंडेक्स में शीर्ष पर कैसे बना हुआ है। अमेरिकी नौसेना में कैप्टन रहे और नेवी पर किताब टू प्रोवाइड एंड मेंटेन अ नेवी लिखने वाले जेरी हेंड्रिक्स कहते हैं असली कंपटीशन जहाज कितने उसका नहीं है बल्कि मिसाइल ट्यूब्स कितनी है इस पर है। अमेरिका के पास यकीनन जहाज कम है पर उनकी क्षमता और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बहुत ही उन्नत हैं। वहीं चीनी सेना के जहाज अमेरिका की तुलना में उतने उन्नत नहीं हैं। अब एक नज़र डालते हैं ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट पर और समझते हैं कि भारत इसमें कहाँ ठहरता है। जैसा हमने आपको पहले बताया, भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। भारत की सेना के 3 अंग हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों को मिलाकर बनती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी के पास 14,50,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है। इंडियन एयरफोर्स के पास 3,10,575 सैनिक हैं, वहीं इंडियन नेवी के पास 1,42,252 सैनिक हैं। ग्लोबल फायर पावर ने यह भी बताया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जो इक्विपमेंट हैं उनमें से 46% इक्विपमेंट मॉडर्न ज़माने के हैं, जबकि 54% इक्विपमेंट कोल्ड वॉर के समय के हैं। अब नजर डालते हैं भारत और उसके पड़ोसियों पर और समझते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में कहाँ खड़ा दिखाई देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी के पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास 4,614 टैंक्स, 1,51,248 गाड़ियां, 140 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी, 3,243 टाउट यानी गाड़ियों से बंधकर खींची जाने वाली आर्टिलरी और 702 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक,
50,523 गाड़ियां, 752 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी, 3,238 स्टाउट आर्टिलरी और 602 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। अब बात एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 2,296 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 606 फाइटर प्लेन, 130 अटैक जेट्स, 264 ट्रांसपोर्ट जहाज, 351 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 6 टैंकर जहाज, 869 हेलीकॉप्टर्स और 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 1,434 एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें 387 फाइटर जेट, 90 अटैक जहाज, 60 ट्रांसपोर्ट जहाज, 549 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 25 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 4 टैंकर जहाज, 352 हेलीकॉप्टर्स और 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बारी नेवल फोर्सेस यानी नौसेना की। भारत के पास कुल 294 नेवल एसेट्स हैं। इनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 12 डिस्ट्रॉयर्स, 12 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स, 18 पनडुब्बियां और 137 पेट्रोलिंग वेसल्स हैं। बात करें पाकिस्तानी नेवी की तो उसके पास कुल 114 एसेट्स हैं। इनमें 2 डिस्ट्रॉयर्स, 9 फ्रिगेट्स, 7 कॉर्वेट्स, 8 पनडुब्बियां, 69 पेट्रोल वेसल्स और 3 माइन वारफेयर भी हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अब इंडियन आर्मी की तुलना करते हैं चीनी आर्मी से। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका और रूस के बाद चीन ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। चीन के पास 20,35,000 एक्टिव सैनिक और 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं। इनमें से चीनी थल सेना के पास 25,45,000 सैनिक, 4 लाख एयरफोर्स के सैनिक और 3,80,000 नेवी के सैनिक हैं। बात कर लेते हैं आर्टिलरी और गाड़ियों की। चीन के पास 5,000 टैंक्स, 1,74,300 गाड़ियां, 3,850 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी, 1,434 स्टाउट आर्टिलरी और 3,180 मिसाइल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। अब बात करते हैं चीनी एयरफोर्स की। चीनी एयरफोर्स के पास कुल 3,304 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें 1,207 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 371 अटैक एयरक्राफ्ट, 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 402 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 112 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 10 टैंकर जहाज, 913 हेलीकॉप्टर्स और 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आते हैं नेवी पर। चीनी नौसेना के पास कुल 730 एसेट्स हैं। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 49 डिस्ट्रॉयर्स, 42 फ्रिगेट्स, 72 कॉर्वेट्स, 61 पनडुब्बियां, 150 पेट्रोलिंग वेसल्स और 36 माइन वॉरफेयर हैं। आपने चीन, भारत, पाकिस्तान के बारे में जाना। अब आखिर में एक और देश पर नजर डाल लेते हैं। कारण ये कि इस देश की ताज़ा मिलिट्री एक्टिविटी के चलते सबकी नज़र इस पर है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सीमा में मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसे लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ने की आशंका है। ग्लोबल फायर पावर ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार अगर पाकिस्तान ईरान की मिलिट्री पावर की तुलना करें तो पाकिस्तान के एयरफोर्स में जहाज़ों की संख्या ईरान से ज़्यादा है। वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास भी ईरानी नौसेना की तुलना में अधिक एसेट्स हैं। मीडिया रिपोर्ट जाहिर कर चुकी हैं कि ईरान चोरी छुपे अपना परमाणु बम बना रहा है। ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं इसके रिजर्व सैनिक की संख्या 3,50,000 है। इसमें एयरफोर्स के 42,000 सैनिक हैं। वहीं ईरानी नौसेना के पास 18,500 सैनिक हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के आंकड़े हमने आपको अभी बताए हैं। ईरानी एयरफोर्स की बात करें तो उनके पास 551 एयरक्राफ्ट हैं। टैंक्स के मामले में ईरान लगभग 2,000 टैंक्स की क्षमता रखता है। नौसेना के मामले में भी ईरान अच्छी खासी क्षमता रखता है। हालांकि उनके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन 101 एसेट्स हैं। इसमें 7 फ्रिगेट्स, 3 कॉर्वेट्स, 19 पनडुब्बियां, 21 पेट्रोलिंग वेसल्स और 1 माइन वॉरफेयर है। इसी मिलिट्री मजबूती के चलते ईरान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इजराइल और अमेरिका को भी आंख दिखाने की क्षमता रखता है और इसे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में देखा जाता है। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है हमारे साथी मानस ने। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।